डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जब टैरिफ लगाकर दबाने की कोशिश की तो सबको लगा कि अमेरिका से पंगा लेना भारी पड़ सकता है, लेकिन एक गांव का सीधा साधा इंसान सामने आया और उसने आज अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट एंड मेटा को पछाड़ दिया। इनका नाम है श्रीधर वेम्बू, जो जोहो कंपनी के को फाउंडर हैं और आज जोहो कंपनी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। श्रीधर वेम्बू कैसे इस मकाम तक पहुंचे, आइए जानते हैं श्रीधर वेम्बू की लाइफ स्टोरी। श्रीधर वेम्बू, जिनका रियल नेम श्रीधर वेम्बू ही है और ये एक बिजनेसमैन है जो जोहो कंपनी के को फाउंडर हैं। इनका जन्म हुआ था 1968 को थंजावुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। इनके पिता पेशे से स्टेनोग्राफर थे मद्रास हाईकोर्ट में और इनकी मदर होम मेकर थी। श्रीधर वेम्बू के कुल मिलाकर 8 भाई बहन हैं, जिनमें से एक भाई शेखर वेम्बू जोहो कंपनी के को फाउंडर भी हैं। श्रीधर वेम्बू की जो पत्नी है उनका नाम है परमिला श्रीनिवासन। अपनी शुरुआती पढ़ाई थंजावुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से ही इन्होंने की है। उसके बाद जो कॉलेज की पढ़ाई है 1989 में इन्होंने आईआईटी मद्रास से बीई कंप्लीट किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद 1994 में एमएस और पीएचडी कंप्लीट किया प्रिंसटन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी से। श्रीधर वेम्बू अपना आगे का कैरियर बनाने के लिए यूएसए चले गए। वहां पर उन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया क्वालकॉम कंपनी को। वहां पर एज ए वायरलेस इंजीनियर अपनी जॉब को स्टार्ट किया, जिसका ऑफिस सैन डिएगो कैलिफोर्निया में था। कैलिफोर्निया के बाद वो शिफ्ट हो गए सैन फ्रांसिस्को में। इसके अलावा वो सैन जोस और प्लीजेंटन में भी रहे। श्रीधर वेम्बू के साथ उनके भाई शेखर वेम्बू भी थे और वहां पर काम करते करते श्रीधर और शेखर ने नोटिस किया कि जो मोस्टली इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और केवल लार्ज कंपनियों के लिए ही डिजाइन होते हैं, यानी छोटी कंपनियों के लिए वो नहीं बने होते और साथ में महंगे बहुत होते हैं। और कई सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका बजट बहुत ज्यादा कम होता है, वो भी ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं मगर वो एक्सपेंसिव होते हैं, वो यूज नहीं कर सकते। तो इसी गैप को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्ड करने का सोचा जो सबके लिए अफोर्डेबल हो। अब क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए लागत कम करनी थी, इसीलिए वो इंडिया के जो स्किल्ड इंजीनियर हैं उनका यूज करके ग्लोबल मार्केट के लिए एक अफोर्डेबल सॉफ्टवेयर बनाने में लग गए। साल आया 1996 का। उस समय श्रीधर वेम्बू और उनके भाई ने मिल करके एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस बनाया जो कि था एक नेटवर्क इक्विपमेंट प्रोवाइडर, जिसका नाम था एडवेंट नेट। और इसी कंपनी को बाद में चेंज करके नाम दिया गया जोहो कॉर्पोरेशन, जो कि 2009 में किया गया। जोहो कॉर्पोरेशन का फोकस था कस्टमर को सैस सपोर्ट देना। और जोहो कॉर्पोरेशन का निर्माण करने के बाद वेम्बू शिफ्ट हो गए तेनकासी में, जो कि तमिलनाडु में एक बहुत छोटा एरिया है, और 2019 में ही उन्होंने वहां से काम करना स्टार्ट कर दिया। यानी एक छोटे सी जगह से एक बड़े सपने की नींव पड़ चुकी थी। 2020 में इस कंपनी का 88% स्टेक जो है इनके पास आ गया। जोहो कंपनी अपनी सफलता के पायदान चढ़ती चली गई और 2021 में फोर्ब्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग $2.44 बिलियन की नेटवर्थ श्रीधर वेम्बू की हो चुकी थी। श्रीधर वेम्बू को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में भी जगह दी गई। जोहो कंपनी कंप्लीटली स्टार्ट की गई थी श्रीधर वेम्बू के द्वारा और उनके भाई और साथ में टोनी थॉमस के द्वारा। लेकिन हमेशा से श्रीधर वेम्बू का फोकस था कि वो किसी तरीके से इसको अफोर्डेबल और ज्यादा बना सके ताकि गांव-गांव तक इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जा सके। और जोहो कंपनी ने अपना एक ऑफिस भी तमिलनाडु के रूरल एरिया में खोला। यानी कोई सोच नहीं सकता कि इतनी बड़ी कंपनी का ऑफिस भी छोटे से गांव में भी डाला जा सकता है। 2004 में जोहो स्कूल खोला गया, जिसका पर्पज ये था कि रूरल स्टूडेंट को यानी गांव के लोगों को भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एजुकेशन दी जाए, जो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जोहो कॉर्पोरेशन में ऐसे 15 से 20% इंजीनियर हैं जिनके पास कोई कॉलेज की प्रोफेशनल डिग्री नहीं है और वो सभी जोहो स्कूल से पढ़ाई करके वहां पर लगे हैं। और 2020 में उन्होंने रूरल स्कूल स्टार्टअप भी स्टार्ट किया था। श्रीधर वेम्बू की बहुत सारी लाइफ अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि 2021 में उनको पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया। 2024 में वो 39th रैंक पर थे, रिचेस्ट पर्सन इन द इंडिया, और उस समय उनकी नेटवर्थ थी $5.85 बिलियन। 2019 में वेम्बू को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। साथ में 2022 में भी उनको CNN न्यूज 18 की तरफ से इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का भी हिस्सा रहे 2021 में। और जोहो ने कभी भी स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं की, यानी जो भी उन्होंने कमाया है वो कस्टमर के रेवेन्यू से उन्होंने कमाया और उसी को इन्वेस्ट किया। यानी बाहर से कोई भी इन्वेस्टमेंट जोहो कॉर्पोरेशन में श्रीधर वेम्बू ने नहीं लिया, क्योंकि श्रीधर वेम्बू का मानना था कि वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं और सस्टेन कर सकते हैं। और अभी तो आपको पता है कि जिस हिसाब से जोहो कॉर्पोरेशन का बूम आया है, इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा पुश कर रही है, इनका नेटवर्क इससे कहीं और आगे जा चुका है। श्रीधर वेम्बू की कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि 2019 में जोहो कंपनी के एक प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर थे जिनको रिजाइन दिलाया गया। रिजाइन देने के बाद उस एम्प्लॉय ने ये आरोप लगाया कि श्रीधर वेम्बू ने उनको बहुत ज्यादा इंसल्ट किया,
किया क्योंकि उन्होंने आरएसएस को क्रिटिसाइज किया था। इसके अलावा 2020 में श्रीधर वेम्बू को गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए आरएसएस में बुलाया गया था और वो वहां पर गए थे, जिसका काफी ज्यादा लोगों ने विरोध किया था। लेकिन श्रीधर वेम्बू ने इसको डिफेंड ये किया कि वो जो भी काम करते हैं वो उनके पर्सनल चॉइस के ऊपर आधारित होता है, इसमें किसी और का विरोध करने का कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों ये थी कहानी श्रीधर वेम्बू की, जिन्होंने एक छोटे से गांव से स्टार्ट किया और आज पूरी दुनिया में उनकी कंपनी का डंका बज रहा है और इवन उनके बनाए बहुत सारे सॉफ्टवेयर तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं, जैसे कि आराताई व्हाट्सएप का एक अल्टरनेटिव है। इसके अलावा याहू मेल, माइक्रोसॉफ्ट मेल, इन सभी को टक्कर देने के लिए उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और बहुत सारे देशों में उनको ऑर्डर मिल रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट के कई सारे मंत्री ये बोल चुके हैं कि अब वो जोहो पर शिफ्ट हो गए हैं। तो ये सारी सफलताएं इस कंपनी के साथ जुड़ती चली जा रही हैं और एक देसी कंपनी है जो विदेशी कंपनी को बराबर टक्कर दे रही है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में, श्रीधर वेम्बू के बारे में आपका क्या ख्याल है, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट बायोग्राफी आप कौन सी देखना चाहते हैं उसका नाम भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।